नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है माया से सावधान रहने की आवश्यकता है। वस्तुतः हम ये समझ लें कि माया है क्या। माया का मतलब अविद्या है, इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। माया को ही हम भ्रम भी कहते हैं, माया को ही हम अध्यास भी कह सकते हैं और योग की भाषा में इसे ही विपर्य भी कहा जाता है। जो चीज जैसी है उसको वैसी न समझ करके दूसरी तरीके से समझना, यही माया है और इसे ही अविद्या भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि अविद्या को कैसे परिभाषित करते हैं? वे कहते हैं कि अनित्य, असुचि, दुख अनात्म, नित्य सुचि सुखात्म, ख्यातिर विद्या। यानी अनित्य को नित्य समझना, जो चीजें टेम्परेरी हैं उनको परमानेंट समझ लेना, और हम लोग यही करते हैं। यही भ्रम है, यही अविद्या है, यही माया है। जो चीज गंदी है उसे अच्छी समझ लेना, जो अपवित्र है उसे पवित्र समझ लेना, जो हमें दुख देती है, पेट भर के दुख देती है, लेकिन क्षणिक सुख दे देती है, उसे ही हम सुख मान लेते हैं। यह भी अविद्या है। और यह शरीर जड़ है और हम इन शरीर में आसक्त हो जाते हैं, इसे ही चेतन समझने लगते हैं। यह भी अविद्या है। यानी जो जैसा है उसको वैसा न समझ करके दूसरी तरह से समझ लेना अविद्या है, माया है, भ्रम है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन हम सब असावधान रहते हैं। इस माया की कोठरी में ही रहने का प्रयास करते हैं और इसी को ही अपना जीवन समझ लेते हैं। और इसको हमने जितना संग्रह कर लिया, जितना इकट्ठा कर लिया, जितनी अधिक मात्रा में, उतना ही हम अपने आप को धनी और सुखी समझने का भ्रम पाले रहते हैं। वास्तव में यह माया, इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसमें फेल हो गए, नहीं सावधान रह पाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम सभी चाहें तो नहीं सावधान रह सकते हैं। बहुत लोग सावधान भी रहे और इस पर विजय भी प्राप्त की। क्यों इससे सावधान रहा जाए? कारण स्पष्ट है कि माया आने में भी कष्ट होता है और जाने में भी कष्ट होता है। यानी माया का यदि आप संग्रह करें तो आप देखें, धन कमाने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है, परिवार में कितना कष्ट उठाना पड़ता है, अच्छी पत्नी पाने के लिए कितना लोग प्रयास करते हैं, अच्छा पति पाने के लिए कितना लोग प्रयास करते हैं, अच्छा बच्चा पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, बच्चा और बढ़िया होता रहे कितना प्रयास करते हैं। और इसी तरह धन संपत्ति, मान सम्मान, इन सब के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना फरेब करते हैं, कितना उल्टा सीधा करते हैं, कितनी हिंसा करते हैं। और इन सब के बावजूद भी आप देखें, इतना सब करने के बावजूद भी वह छूट भी जाती है। कितना भी आप धन कमा लें, लेकिन आप जब यहाँ से जाने लगेंगे तो कुछ ले भी नहीं जा पाएंगे। कितना भी पति पत्नी अच्छे मिल जाएं, लेकिन जाने लगेंगे तो कुछ साथ नहीं जाने वाला। कुछ भी कितना भी मिल जाए जिसको हमने बहुत झूठ फरेब करके एकत्र किया था, वह छूट भी तो जाता है। तो माया जो मिलने में भी कष्ट देती है और जो छूटती है तब भी कष्ट देती है। हम बहुत धन संग्रह करते हैं, बहुत झूठ करते हैं, बहुत मिलावटबाजी करते हैं, बहुत फरेबी करते हैं और धन संग्रह कर लेते हैं। रात दिन एक लगाए रहते हैं, न तो समय से खाना खा पाते हैं, न तो परिवार को समय दे पाते हैं, और जो झूठ और पाप करते हैं वह अलग से करते हैं। मान लो हमने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, भय हमेशा बना रहता है कि इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है, कोई चोरी कर सकता है,
कोई किडनैपिंग कर सकता है, कोई हमें मार सकता है, कोई बच्चों को मार सकता है, इस तरह से जो है रिश्वत ले सकता है या किडनैपिंग का अमाउंट ले सकता है। तो आप देखें कि इन सब में कितना भय बना रहता है और एक दिन फिर यह चली भी जाती है। तो उसको माया के आने में, माया के रुकने में, माया के जाने में तीनों कष्ट होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा जस केचुल तजत भुजंग। कनक कामिनी का मतलब, कनक का मतलब जो धन संपत्ति आदि है, सोना चांदी, धन संपत्ति, जगह जमीन जायदाद, ये सब कनक में आ जाते हैं। कामिनी का मतलब सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, इनको भी हम कामिनी कह सकते हैं। यानी जो हमारे मन की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इनकी पूर्ति का जो साधन बनते हैं। युवक के लिए युवती और युवती के लिए युवक, ये कामिनी है। तो काम वासना की पूर्ति के साधन ये कामिनी में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब इनको संग्रह करने में, जब ये मिलते हैं, इनको पाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना दुख उठाना पड़ता है, रात दिन सब एक कर देना पड़ता है। कहते हैं कि कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग। सुरंग का मतलब यहाँ ज्ञानवान जीव की बात की गई है कि हे ज्ञानवान जीव, तुम इन चीजों को देख करके भूलो मत, इनमें भ्रमित मत हो, अपने स्वरूप को मत भूलो। तुम कनक कामिनी से सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं कि मिलन बिछुरन दुहेलरा। दुहेलरा का मतलब दुख, मिलन का मतलब मिलने में, संयोग में, और बिछुरन का मतलब वियोग में। इनके संयोग में भी कष्ट होता है, दुख होता है। इनको जब एकत्र करते हो तब भी आप कितने दुख से गुजरते हो, और जब इनका वियोग होता है, इनसे अलगाव होता है, तब भी आप कितने दुख से गुजरते हो। जैसे केचुली तजत भुजंग, जैसे सांप में जो केचुली होती है उसके ऊपर एक कवर होता है, सांप के ऊपर। कहते हैं कि ठंड में यह कवर कड़ा हो जाता है, और जब कड़ा हो जाता है, यानी उसका जो कवर है, केचुली है, जब वह कड़ा हो जाता है और तब चलता है तो वह गड़ता है, उसको चुभता है, और फिर वह निकल भी जाता है। कड़ा होकर के कुछ दिन बाद वह सूख करके निकल भी जाता है। जब निकल जाता है तो उसके अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है सांप के, स्किन, वह सीधे सामने आ जाती है, क्योंकि उसका ऊपर वाला जो लेयर है वह निकल गया है। वह तो धीरे धीरे जनरेट होता है, तो वह निकल गया है। तो उसका जो सॉफ्ट पार्ट है वह जमीन पर जब चलता है तो उससे उसको दर्द होता है, और साथ में चींटी, कीड़े मकोड़े ये जब पड़ते हैं तो वो भी जो है काटने लगते हैं, तो उससे भी दर्द होता है। तो यानी वह जब केचुली, उसकी ऊपर का कवर निकलता है तब भी उसको दर्द, और जब आने लगता है तब भी दर्द। दोनों स्थितियों में माया में दर्द होता है। यानी संग्रह और परिग्रह में कितना दर्द होता है, कितनी परेशानी होती है। तो संयोग वियोग दोनों में कष्ट है। तो इसलिए हम लोग इसमें क्यों विस्मृत हों। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि धन हम न कमाएं, स्त्री पुत्र ना हो, पति पत्नी ना हो, यह भी मतलब नहीं है। मतलब यह है कि इनके प्रति जो आसक्ति है, झूठ फरेब करके इनको कमाने की प्रवृत्ति है, या झूठ फरेब गलत सलत कर करके हम जो चीज अर्जित करते हैं, यह बंद किया जाए और अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहा जाए। आवश्यकताएं और साथ में थोड़ा सा सेविंग हो कि भविष्य में कोई आपत्ति विपत्ति आए तो उससे अपने आप को संभाल सके। तो इतने तक के लिए ये सब आवश्यक हैं, ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये केवल और केवल दुख देते हैं, और केवल आवश्यकता तक सीमित रहेंगे। साथ में जन कल्याण के लिए भी कार्य करेंगे, लोक संग्रह के लिए भी कार्य करेंगे, सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कार्य करेंगे, तो पुण्य के भी भागी बनेंगे, अच्छा आपका कर्मफल भी मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, और साथ में अपने आप में स्थित होने का प्रयास करना है। ऐसा ज्ञान अर्जित करें कि जिससे हमारी आवश्यकताएं की भी पूर्ति होती चले और हम
परम सुख और आनंद की प्राप्ति भी कर सकें, उसके लिए प्रयास करें। नमस्कार।